आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे संकट चौथ यानी तिल चौथ या माघी चौथ व्रत की कथा। एक गांव में दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के पास बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर के आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका संकट चौथ का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखे ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो संकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए निपटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपटने से आकर बोले, पूछूं कहाँ। वह बोली, मेरा ललाट पर पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पूछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। बोली, भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत से धन हो गए। उसका पति बोला, भगवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछो कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में कहा, मेरा लिलाट पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पूछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा कबाड़ से भर दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई।
जेठानी क्षमा याचना करने लगी। हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दे, जब ही मैं अपना माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा, तो पूछा कि आप यह किसका व्रत कर रही हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दी। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गंगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली। तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहाँ पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुटा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर लगन मंडप में बैठा दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। चौथ माता की जय। गणेश जी भगवान की जय।
अब आप लोग सुनिए तिल चौथ के दिन सुने जाने वाली अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास है। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। गणेश जी भगवान की जय। संकट चौथ व्रत की अगली कथा। एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। गणेश जी महाराज की जय। कहते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो
कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पूछा, जबकि उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में लेकर जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य धन लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डंसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सिवार धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा
अवश्य ही कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने के प्रयास किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे सबकी करना। चौथ माता की जय।